Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about appointment of an auditor, appointment of a first auditor. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तो होता है, हर चीज़ की अपॉइंटमेंट होती है कंपनी में, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर, अगर फर्स्ट ऑडिटर तो मतलब कुछ अलग होगा, इसीलिए अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर. सो कोई भी कंपनी होती है, मैंने कंपनी बना ली अपनी, अब कंपनी खाली डायरेक्टर से तो चलेगी नहीं, उसमें शेयर होल्डर्स आएंगे, एम्प्लॉयज़ आएंगे और भी बहुत सारे लोग को हम अपॉइंट करते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए. ठीक है, तो ऐसे ही किसी कंपनी में ऑडिटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, लीगली भी होती है और कंपनी को नीड भी होती है ऑडिटर की. कोई भी कंपनी हो तो वो उनका बेसिकली काम क्या होना चाहिए, वीकली या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअली उनकी कंपनी की ऑडिट होनी चाहिए. अब कंपनी को बहुत नीड होती है कंडक्ट एन ऑडिट. ऑडिट क्यों कंडक्ट करने की नीड होती है, ताकि उनको खुद को पता चले कि उनकी जो कंपनी है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, मार्केट में कितना रिस्क है, कैसे वो अपना वर्क करे ताकि वो आगे बढ़ पाए, उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ये सब चीज़ें उनको कब पता चलेगी, जब वो अपनी कंपनी में ऑडिट करेंगे, अपने अकाउंट्स चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेंगे कि कैसे मेरा काम हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है, नहीं हो रहा, क्या चीज़ मुझे अपनी चेंज करनी चाहिए ताकि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस उस पर इफेक्ट करेगा. इसीलिए कंपनी में ऑडिट करना मैंडेटरी है. एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, किसी भी कंपनी में कोई भी ऑडिटर विद इन 30 डेज में अपॉइंट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर अपॉइंट होगा तभी तो आपकी ऑडिट होगी. तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने भी बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की है उसी के 30 दिन के अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज. अब पर्पस क्या होता है एक ऑडिटर का, कि पर्पस क्या है एक ऑडिटर का, तो कोई भी कंपनी में अगर ऑडिटर अपॉइंट होगा तो वो क्या देखेगा, सेफ गार्ड करेगा अपने शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको बताएगा कि भाई कंपनी की एक्चुअल स्टेटस, कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कहाँ स्टैंड कर रही है. उस हिसाब से जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेनिफिट है हमें या फिर नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाऊँ कि हाँ ये कंपनी ग्रो कर रही है, आगे और ग्रो करेगी. किससे पता चलेगा, मुझे उसके फाइनेंशियल स्टेटस से पता चलेगा. अब एक ऑडिटर रिक्वायर्ड बाय अ लॉ होता है कि वो एनालाइज करे फाइनेंशियल्स को, कंपनीज के फाइनेंशियल्स को, टू टेल द डायरेक्टर्स कि आपकी कंपनी में एक्चुअल ग्रोथ हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है. अब अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट करना है. अब ये कौन करता है, ये करते हैं बोर्ड. बोर्ड अगर फेल हो जाता है, अगर उन्होंने कहा कि उनसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, वो अपनी कंपनी में 30 डेज के अंदर बोर्ड नहीं कर पाए, तो उसके लिए एक EGM कंडक्ट होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. आप उसके अंदर अपना ऑडिटर अपॉइंट करते हो और जब ये बोर्ड फेल हो जाता है तो EGM में जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है उसके लिए उनको डेज मिलते हैं 90 डेज की. अगर आपने EGM में अपॉइंटमेंट करी है तो आपको विद इन 90 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी है. अब ये 90 डेज मतलब क्या, कि पहले 30 दिन मिले मुझे, मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाई, अब मैं EGM में दे देती हूँ कि EGM में हम अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे. तो EGM में 90 डेज और मुझे मिल गए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता. बोर्ड के पास जो गई है अथॉरिटी, उसका मतलब है कि आपको इनकॉर्पोरेशन डेज से 30 डेज के अंदर आपको अपॉइंटमेंट करना है. और अगर बोर्ड नहीं कर पाया, फेल हो गया करने के लिए, तो EGM में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के 90 डेज मिलेंगे. 30 डेज खत्म, हट जाएगा, वो 30 डेज भी उस 90 डेज में इंक्लूड होगा. अब आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो क्या सिर्फ आपका इतना ही काम है कि हाँ भाई मैंने 30 डेज के अंदर इस XYZ ऑडिटर को अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट कर लिया, तो नहीं. आपने जब अपनी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कर लिया
तो आपको आरओसी को भी इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है ADT1 फाइल करने से आरओसी को पता चलता है हाँ भाई इस कंपनी में अपॉइंटमेंट हो गई है। अब ADT1 आपको कब फाइल करना पड़ता है? ADT1 आपको जब आपने 30 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, उसके 15 डेज के अंदर आपको ADT1 फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं किया तो फिर पेनल्टीज आपकी कंपनी के ऊपर आएंगी। हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट भी होता है एक कंपनी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब पहला टाइप जैसे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, इंटरनल ऑडिटर भी आपने अपॉइंट किया अपनी कंपनी में। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर, इतने टाइप के ऑडिटर आप अपनी कंपनी में किसी भी एक कंपनी में अपॉइंट होते हैं। तो सबके लिए फॉर्म फाइल करना सबसे मैंडेटरी होता है कि फर्स्ट ऑडिटर के लिए आपको फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। बाकी आप इंटरनली अपनी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट करो, आपको आरओसी को इन्फॉर्म करने की नीड नहीं। अब प्रोसीजर क्या है ऑडिटर अपॉइंट करने का? तो क्या होता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट जब भी हम करते हैं तो वो हम कुछ टाइम पीरियड के लिए करते हैं कि हाँ भाई ये मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म में मैं आरओसी को बता रही हूँ कि इतने टाइम के लिए मैं इस ऑडिटर को अपॉइंट कर रही हूँ, एक एग्रीमेंट टाइप। तो क्या हम कितने भी टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? तो नहीं, मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है एक ऑडिटर को अपॉइंट करने का 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक आप एक ऑडिटर अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दोबारा से उस ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। तो अब क्या मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फाइल किया, इसमें मैंने 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया है तो वो जो ऑडिटर होगा वो एंशुइंग एजीएम, यानी कि जो भी आने वाली एजीएम होगी फर्स्ट, वहां तक वो आपकी कंपनी को होल्ड करेगा। उसके बाद आपको एजीएम में दोबारा से अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। मतलब कि फर्स्ट ऑडिटर को आप जो अपॉइंट करोगे वो सिर्फ एंशुइंग एनुअल जनरल मीटिंग के लिए ही आप अपॉइंट करते हो। अब मैंने अपॉइंट किया, अब मैं किसी भी बंदे को अपनी कंपनी में, ऑडिटर हो या डायरेक्टर हो, किसी को भी अपनी कंपनी में अपॉइंट करूंगी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट, जो आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया है उसका नेम, उसके फर्म का नाम, ऑडिटर का न्यू ऑडिटिंग फर्म्स नेम फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होता है। न्यू ऑडिटर फर्म का एड्रेस, पैन, ईमेल आईडी, लेंथ, पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में आप जो ऑडिटर अपॉइंट कर पाओगे वो सिर्फ नेक्स्ट एंशुइंग एनुअल जनरल मीटिंग के लिए ही कर पाओगे। उसके बाद आप उसको 5 ईयर्स के लिए करो तो फॉर्म में जो भी आप डेट फिल करोगे वो सिर्फ नेक्स्ट एंशुइंग एजीएम तक के लिए ही कर सकते हो उसको अपॉइंट। अपॉइंटमेंट की डेट, किस दिन से आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, और जो हमारा ADT1 फॉर्म होता है वो भी डिजिटली साइंड होता है। अब देखते हैं कि इस ADT1 के फॉर्म में अटैचमेंट, आरओसी का कोई भी फॉर्म हो विदाउट अटैचमेंट तो जाता ही नहीं है। मैंडेटरी अटैचमेंट्स कुछ कुछ होती ही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए। आरओसी का फॉर्म है तो वो उसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट का फॉर्म जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स तो लगेंगी ही। तो अटैचमेंट क्या क्या लगेगी? पहला, बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें आपने उस ऑडिटर को अपॉइंट किया है। सेकंड, अपॉइंटमेंट लेटर, अब भाई अपॉइंट किया तो अपॉइंटमेंट लेटर भी हम उसको भेजेंगे। थर्ड होता है नोटिस ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये भी जाएगा। और साथ में जाता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कि वो ऑडिटर कब से आपकी कंपनी के लिए एलिजिबल था। तो ये कुछ अटैचमेंट्स जाती है आपके ADT1 फॉर्म के साथ। तो ये थे हमारे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? अब ये भी एक है कि कभी भी, अब मान लो कि आपकी कंपनी में आपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया एनुअल जनरल मीटिंग तक, ठीक है, लेकिन बीच में मेरा कुछ डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कि भाई नहीं काम करना इस ऑडिटर के साथ, हमारी नहीं बन रही किसी भी XYZ रीज़न के साथ। तो अब क्या करना है भाई? मैंने आपको नेक्स्ट एंशुइंग एजीएम तक के लिए अपॉइंट कर रखा है तो नहीं, अगर आपका बीच में डिस्प्यूट होता है
तो आप उस ऑडिटर को बोलो कि भाई मुझे रेजिग्नेशन दे दो तुम अपना, मैं किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर लूँगा। तो अगर आपके ऑडिटर ने आपको रिज़ाइन किया बिफोर 10 डेज या बिफोर 2 डेज ऑफ एजीएम, अगर 2 दिन पहले भी उसने रिज़ाइन कर दिया, तो आपको उस 2 दिन के लिए भी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा अपनी कंपनी में। अगर आप सोचो कि नहीं भाई अब तो 2 ही दिन बचे हैं, तो मैं 2 दिन बाद किसी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर लूँगा, तो नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। 2 दिन बचा हो चाहे 1 दिन बचा हो, आपकी कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया 1 साल के लिए आपने पहले फाइल किया नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, उसके बाद आप एजीएम में दोबारा से 5 साल के लिए कर रहे हो, तो आपको बेसिकली 2 बार फॉर्म फाइल करना। पहले ये मैंडेटरी था कि विदिन जब आपने 30 डेज के अंदर अपॉइंट किया तो 15 दिन के अंदर आप आरओसी को बताओ फॉर्म फाइल करके, लेकिन अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप अपॉइंट कर लो अपनी कंपनी में इंटरनली। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है कि भाई ये ऑडिटर मेरी फर्म के लिए इस डेट से एलिजिबल था, तो आप एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टली 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो। उस 5 ईयर्स में एक फाइनेंशियल ईयर बैक डेटेड भी आएगा। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 4 जुलाई 2022 में। ठीक है, मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 4 जुलाई 2022 में। अब मेरी जो आने वाली एजीएम होगी वो कब होगी? वो होगी 30 सितंबर 2023। कब? क्योंकि एजीएम कब होती है? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाता है उसके 6 महीने के बाद आपकी एजीएम होती है। अब मान लो भैया कि मेरा ऑडिटर ने रिज़ाइन दे दिया 15 सितंबर 2023 को, उसने रिज़ाइन कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा। तो अब इस 15 दिन के लिए भी मुझे कोई ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि मेरी कंपनी को होल्ड करेगा एजीएम तक। फिर इस एजीएम में मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कोई भी ऑडिटर अपॉइंट करूंगी, चाहे आप इसे ही कंटिन्यू कर लो चाहे आप किसी और को चेंज करो। अब मैंने आपको फॉर्म्स का बताया कि भैया इसके 30 डेज के अंदर आपको अपॉइंटमेंट तो करना ही है। 30 डेज के अंदर आपने अपॉइंटमेंट कर लिया, उसके 15 डेज के अंदर इस डेट के बाद नेक्स्ट 15 दिन में आपको आरओसी को एक फॉर्म फाइल करना है ADT 1 कि भैया मैंने अपनी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, तो एक फॉर्म आपको यहाँ फाइल करना पड़ा, और दूसरा जब आपकी एजीएम हो गई उसमें आपने एक ADT 1 फाइल किया कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये मेरा ऑडिटर रहेगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ये अब मैंडेटरी नहीं है, आप इंटरनली भी कर सकते हो कि भाई मैंने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, वो विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज मतलब कि 4 मई 2022 तक मुझे 1 महीना हो गया, इसके 15 दिन के अंदर मुझे फाइल करना है, तो वो आप इंटरनली रख लो। इसके बीच जब भी आपने अपॉइंट कर लिया उस डेट से वो एलिजिबल हो जाएगा आपकी कंपनी के लिए। जब आप इस एनुअल जनरल मीटिंग में फॉर्म फाइल करोगे तो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर 22-23 भी काउंट करोगे। ये आपका फर्स्ट ईयर रहेगा, उसके बाद के 4 साल इसमें काउंट होंगे जिसके लिए आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। थैंक यू।